सोचो आप रोज एक टीवी सीरियल देखते हो, आपको उसके कैरेक्टर से इतना अटैचमेंट हो जाता है, उनकी स्टोरी आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन वही कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, लेकिन उसका फेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। कैरेक्टर वही है, स्टोरी वही है, लेकिन एक्टर कोई और। सो हाय एवरीवन, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सडनली इंडियन टीवी सीरियल्स में एक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जब भी किसी टीवी सीरियल में किसी एक्टर को रिप्लेस किया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ओरिजिनल एक्टर गया कहाँ। इंडियन टेलीविजन में ऐसे बहुत सारे पॉपुलर सीरियल्स हैं जहाँ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को किसी दूसरे एक्टर ने रिप्लेस किया, जहाँ ऑडियंस को अपने फेवरेट कैरेक्टर को एक नए फेस के साथ एक्सेप्ट करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे कबूल है सीरियल की, जो 2012 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें करण सिंह ग्रोवर ने लीड एक्टर असद अहमद खान का रोल प्ले किया था एंड जोया का कैरेक्टर प्ले किया था सुरभि ज्योति ने। करीब 250 एपिसोड रिलीज होने के बाद में एक का चेहरा ही चेंज हो जाता है। करण सिंह ग्रोवर को कबूल है सीरियल में असद अहमद खान के आइकॉनिक रोल से राकेश बापत ने रिप्लेस किया था। अब एक मेन लीड एक्टर जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं एंड रोज टीवी पर उसको देखते हैं, तो इतने दिन ये सीरियल देखने के बाद तो व्यूवर्स डिसअपॉइंट होंगे ही। इस रिप्लेसमेंट के पीछे चैनल जी टीवी प्रोडक्शन हाउस और करण सिंह ग्रोवर दोनों के अलग अलग वर्जन थे। जी टीवी के कंटेंट हेड और मेकर्स ने स्टेटमेंट दिया कि करण सिंह ग्रोवर शूटिंग के वक्त काफ़ी अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे थे, उस पर लेट आते थे, शूट्स डिले करते थे और शो पर फोकस नहीं कर रहे थे। इस वजह से चैनल ने उन्हें शो से हटा दिया। लेकिन करण सिंह ग्रोवर ने कहा था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो चुका था और वो खुद शो छोड़ना चाहते थे, पर मेकर्स के रिक्वेस्ट पर आगे शूट कर रहे थे। टिल नाउ नोबडी नोज द एक्चुअल रीज़न, लेकिन उसके बाद में राकेश बापत ने ही शो कंटिन्यू किया एज असद खान। अब हम बात करेंगे कुमकुम भाग्य में तनु की। कुमकुम भाग्य 2014 में टीवी पे एयर हुआ था, जिसमें मेन लीड श्रीति झा एज प्रज्ञा एंड शब्बीर आलूवालिया एज अभी, और उसमें एक कैरेक्टर था तनु। तनु का कैरेक्टर निगेटिव शेड वाला था और स्टोरी में उसकी प्रेजेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और जब शो स्टार्ट हुआ, तनु का रोल मधुरिमा तुली ने प्ले किया। मधुरिमा शो की ओरिजिनल तनु थी, लेकिन शो स्टार्ट हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे एंड तनु का भी एक नया फेस देखने को मिला, जिसको रिप्लेस किया था लीना जुमानी ने। एक्चुअली में मधुरिमा तुली ने एक फिल्म साइन की, फिल्म में उन्हें काम करना था और उसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी। प्रॉब्लम ये थी कि कुमकुम भाग्य एक डेली टेलीविज़न शो था। डेली सोप में एक्टर्स को रेगुलर शूटिंग करनी पड़ती है और तनु कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं था, वो शो की स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट थी। मधुरिमा का प्लान था कि वो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके जनवरी में शो पर वापस आ सकती हैं, लेकिन मेकर्स के लिए इतना वेट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तनु को स्टोरी से इतने लॉन्ग टाइम के लिए मिसिंग नहीं किया जा सकता था। इसीलिए डिसीजन लिया गया कि तनु को रिप्लेस किया जाएगा और यहीं से एंट्री होती है लीना जुमानी की। नाउ हम बात करेंगे भाभी जी घर पर है सीरियल की, जिसमें काफ़ी बार एक्टर रिप्लेस हुए हैं। सबसे पहले अंगूरी भाभी, जिसका रोल प्ले किया था शिल्पा शिंदे ने। शिल्पा शिंदे के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जब 2016 में ये शो पीक पर था, तब मेकर्स के साथ उनका बड़ा डिस्प्यूट हो गया था। शिल्पा ने प्रोड्यूसर्स बेनाइफर कोहली पर हाइक ना देने, टेलरिंग इशू और शूटिंग सेट पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दूसरे शोज करने से रोक रहा था, जबकि उन्हें एक्सक्लूसिव पे नहीं मिल रहा था। एंड मेकर्स ने ये बोला कि शिल्पा नए टर्म्स डिमांड कर रही थी, फीस 3 गुना बढ़ाने को बोल रही थी और बिना बताए सेट पर आना बंद कर दिया था। एंड सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने मेकर्स का साथ दिया और शिल्पा पर नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव लगाया, जिससे उनका टीवी पर काम करना बैन होने लगा। इस सब ड्रामे के बाद 2016 में शुभांगी आत्रे को नई अंगूरी भाभी बनाया गया। इंटरेस्टिंगली शुभांगी ने पहले चित्राशी शो में भी शिल्पा को रिप्लेस किया था। शिल्पा बाद में बिग बॉस 11 जीती, जहां उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट पर बात की थी। शो के दूसरे कैरेक्टर अनीता भाभी को भी रिप्लेस किया था। अनीता भाभी के कैरेक्टर में 5 साल तक सौम्या टंडन ने काम किया। उनका रिप्लेसमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के हुआ। सौम्या टंडन ने अगस्त 2020 में शो को बाय बाय कहा। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उनका कहना था कि 5 साल तक एक ही रोल करके वो ग्रोथ फील नहीं कर रही थी। उन्होंने मेकर्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स पर शो छोड़ा था। उसके बाद में उनको रिप्लेस किया था नेहा पेंडसे ने। सौम्या के जाने के बाद नेहा ने अनीता भाभी का रोल किया और 1 साल के अंदर ही नेहा ने भी शो छोड़ दिया, क्योंकि शूटिंग लोकेशन नायगांव उनके घर से बहुत दूर था। एंड नेहा के एग्जिट के बाद विदिशा श्रीवास्तव को नई अनीता भाभी बनाया गया, जो तब से अब तक शो में ये रोल निभा रही हैं। अब बात करते हैं एक और आइकॉनिक कैरेक्टर की, गोपी बहू। साथ निभाना साथिया में गोपी का रोल इनिशियली जिया मानिक ने प्ले किया था। गोपी की इनोसेंट पर्सनैलिटी और उसकी इमोशनल स्टोरी ने ऑडियंस को बहुत कनेक्ट किया था, लेकिन शो के बीच में जिया मानिक ने सीरियल लीव कर दिया और फिर गोपी के कैरेक्टर में एंट्री हुई देवलीना भट्टाचार्य की। अब ये रिप्लेसमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गोपी सीरियल की मेन कैरेक्टर में से एक थी। ऑडियंस को एक कम्प्लीटली न्यू फेस देखने को मिला। इनिशियली कंपैरिजन्स भी हुए, लेकिन धीरे धीरे देवलीना ने गोपी का कैरेक्टर को अपनी आइडेंटिटी दे दी और कुछ टाइम बाद ऑडियंस ने उन्हें भी गोपी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि हर रिप्लेसमेंट नेसेसरी फ्लॉप नहीं होता है,
कभी कभी न्यू एक्टर भी किसी आइकॉनिक कैरेक्टर को एक कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी दे सकते हैं। नाउ जिया मानिक ने शो छोड़ा क्यों था? क्योंकि उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के लिए साइन कर लिया था। इसके बाद में साथ ईमाना साथिया के जो मेकर्स थे एंड जो प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि वो ऐसे ही किसी शो के कॉन्ट्रैक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती हैं। जिया मानिक ने कहा था कि उनको दोनों शोज करने हैं, लेकिन चैनल की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो चुका था क्योंकि वो एक राइवल चैनल शो पर चली गई थी। स्टार प्लस ने अनाउंस किया कि वो अब जिया के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे एंड वो जिया को रिप्लेस करेंगे एज अनप्रोफेशनल कंडक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट हम बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बहुत सारे एक्टर्स को रिप्लेस किया गया है। तारक मेहता के सेट पर एक्टर्स के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई है जिसमें वो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर एंड टीम उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करती है। अब हम शॉर्ट में बात करें तो जैसे टप्पू का जो कैरेक्टर है वो पहले भव्य गांधी ने प्ले किया, उसके बाद में राज आनंदगढ़ एंड नीतीश भालू ने। नाउ अंजलि का जो कैरेक्टर था वो पहले नेहा मेहता प्ले करती थी। नेहा ने इस कैरेक्टर को ऑलमोस्ट 12 साल तक प्ले किया, लेकिन 2020 में एक दिन नेहा मेहता ने शो छोड़ दिया और उनकी जगह आई नैना फौजदार। एंड जो सोनू का कैरेक्टर है वो काफी बार रिप्लेस हुआ है। सबसे पहले झील मेहता ने प्ले किया, उसके बाद में निधि भानुशाली, फिर पलक सिंधवानी एंड अब खुशी माली। इनमें से पलक सिंधवानी का जो एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं एंड कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होती हैं जो कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकते। लाइक टीएम केओसी की दया, आज तक उनको रिप्लेस नहीं किया गया क्योंकि सबको पता है कि दया का कैरेक्टर अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपने कौन कौन सा सीरियल देखा है एंड आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में बताना।